हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो सारे ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंक्लूडिंग रेलवेज़ एक जो कि बोनस को लेके संशय बना हुआ था बहुत दिनों से कि बोनस, दिवाली का बोनस कब डिक्लेयर होगा। हालांकि देखिए, अभी जो सबसे बड़ी हमारी कन्फ्यूजन थी कि जो बहुत दिनों से ये डिमांड चलता आ रहा था कि सिक्स्थ पे कमीशन का जो बेसिक पे था 7,000 रुपीज़ मिनिमम, उसके बेसिस पे बोनस हमें अभी मिलता है। जो रेलवेज़ में 78 दिन का है, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जैसे कि डिफेंस और ऑर्डिनेंस में ये 30 डेज़ का बोनस कैलकुलेट करके मिलता है। तो इस पे जो फाइनलाइजेशन था दोस्तों, वो आखिरकार आ चुका है और ऐसे वैसे नहीं बल्कि गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये यहाँ पे जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी कब है? तो ये 25 अगस्त 2026 को दोस्तों नोटिफाई किया गया है। क्या लिखा है आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, 4710A। इस पॉइंट में दिया हुआ है कि केंद्रीय सरकार मजदूर संहिता, मतलब जो लेबर कोड है 2019, उसके तहत 26 की उपधारा 1 के तहत के अधीन बोनस के लिए पात्र किसी भी कर्मचारी की मजदूरी 7,000 रुपये प्रति मास से अधिक है, वहाँ ऐसे कर्मचारी को संदेय बोनस इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो कि उसकी मजदूरी 7,000 रुपये प्रति मास या केंद्रीय सरकार द्वारा नियम न्यूनतम मजदूरी जो भी अधिक हो। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपकी ओरिजिनल बेसिक चाहे ही क्यों ना 7 CPC के तहत 50,000 रुपये हों, मगर ऐसे कर्मचारियों के लिए ऐसा माना जाएगा कि उनकी जो बेसिक पे है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोनस वो 7,000 या फिर आपको जो बेसिक पे मिल रहा है दोनों में से जो भी अधिक हो, मतलब केंद्रीय सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी, आपकी बेसिक पे नहीं, केंद्रीय सरकार ने जो नियत न्यूनतम मजदूरी जो बैठाया है, या फिर 7,000 दोनों में से जो हायर हो। तो वाजिब सी बात है, यहाँ पे 7,000 का जो आपका बेसिक पे है वो हायर आएगा, हायर साइड पे। तो जो जहाँ तक रेलवे की बात है दोस्तों, तो यहाँ पे 78 दिन का बोनस मिलता है और जिसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो 17,951 रुपये इस बार भी आपको मिलेंगे एज ए दशहरा या फिर आप बोल सकते हो दिवाली बोनस। अगली बात रही कि ये बोनस अब क्रेडिट कब तक होगा। तो देखिए, इस बार जो हमारा दशहरा है वो अक्टूबर में है, 10 तारीख के बाद। मतलब अगर स्पेसिफिकली कहें तो 17 तारीख को फर्स्ट पूजा है दशहरा का, तो आपको दशहरा से पहले ही बोनस आ जाता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका हाफ मंथ है आपका अक्टूबर का, 15 तारीख से पहले ये बोनस कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 17,951 रुपये का फॉर ऑल द रेलवे एम्प्लॉयज़ एंड और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, जहाँ पे जैसा नियम चलता है 30 दिन या फिर उससे ज़्यादा जो भी है, तो 7,000 का बोनस उनको भी यहाँ पे प्राप्त दशहरा से पहले हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, बोनस को लेकर जो एक कन्फ्यूज़न बना हुआ था, डिमांड देखिए, डिमांड जो की जा रही थी वो की जा रही थी कि चलिए 8वां वेतन आयोग अब लगने का समय आ गया, तो कम से कम जो हमारा 7वां वेतन आयोग है उसमें जो 18,000 रुपये का एक न्यूनतम बेसिक हमारा किया गया है, तो 18,000 के आधार पे अगर आप दोस्तों 78 दिन का बोनस कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको 45,000 रुपये के लगभग ये बोनस आपको मिलता, अगर ये 18,000 वाला जो हमारा डिमांड था कि 18,000 के बेसिक पे न्यूनतम बेसिक जो है 7 CPC का, उसके आधार पे बोनस की गणना की जाए। मगर यहाँ पर गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाल के ये साफ क्लियर कर दिया गया कि 7,000 रुपये या न्यूनतम जो मजदूरी होता है दोनों में से ज़्यादा हो, उस पर ही डिसाइड किया जाएगा आपका बोनस। तो चलिए, कोई अब कन्फ्यूजन नहीं रहा है, बोनस फाइनलाइज है, 17,951 रुपये आएंगे। तो आगे भी ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज़ के साथ। फिर किसी नए वीडियो मिलेगा आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।